नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं कोचस नगर पंचायत के चुनाव में भ्रमण कर रहा हूं और साथ ही यह भी जानने का प्रयास कर रहा हूं कि माहौल क्या चल रहा है। चूँकि कोचस जो शहर है ये कहीं ना कहीं अभी देखने के बाद ऐसा लगता है कि कचरों का अंबार है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी एवं जो भी नेतागण आते हैं उनका यह भी कहना होता है कि हम विकास करेंगे, लेकिन कितना कुछ विकास हो पाता है और क्या किन मुद्दाओं को लेकर के वार्ड पार्षद, मुख्य पार्षद सभी जो है घूम रहे हैं, इसके लिए भी मैं प्रयास करता हूं। पहले तो आपका स्वागत है जी। मैं इरफान आलम। क्या कहेंगे, जो विकास अभी तक का हुआ है उससे कितना संतुष्ट हैं आप? विकास हुआ है ये मामला है, लेकिन किस जगह पर नहीं हुआ है ये मेन पोजीशन है। ऐसा नहीं है कि विकास से वंचित हमारे नगर पंचायत के लोग नहीं हैं, लेकिन जिस कंडीशन में किसी वार्ड को छोड़ दिया गया है उस कंडीशन को देखने के बाद लगता है कि ये तो वही 1990 का जो दशक में लोगों का आना जाना, मैंने साधन के नाम पे वहाँ कुछ नहीं जा सकता है। मेरे वार्ड नंबर 4 आप देखेंगे, उसमें 3 चक्का मात्र 100 मीटर ही जा सकता है अंदर। और लाइट की कंडीशन ऐसा है, रास्ता ख़राब है, रास्ते में नली है और नली के अंदर जो भी कचरा है उसमें लोग रात में आते जाते बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और एक बहुत अच्छी पॉइंट है जो सरकार हमारा यहाँ पे नल जल की व्यवस्था किया हुआ है। मेरे मोहल्ले में एक टंकी है, उसका गार्ड भी है, उसमें लाइट भी जाता है, लेकिन उससे बाहर किसी घर के कनेक्शन नहीं हुआ है उस पाइपलाइन से। उस टंकी से अगर पानी बाहर निकलने की कोई व्यवस्था हो तो वहाँ तक नहीं पहुँचा हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ टंकी है और वहाँ गार्ड है, सरकारी वहाँ पे लाइट है, लेकिन किसी को उससे कोई फ़ायदा नहीं। खाना पूर्ति है। हाँ, खाना पूर्ति है। आखिर इस पे जिम्मेवार किसको समझते हैं? क्योंकि सरकार तो आपकी कहती है कि नहीं, हम सब कुछ जो है दे रहे हैं, सारी जो है सुविधाएं दे रहे हैं, विकास होना चाहिए और बिल्कुल बदलाव होनी चाहिए, लेकिन आखिर ये कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? कचड़ों का अंबार में अगर कोई वार्ड है तो वार्ड नंबर 4 है। अगर वहाँ के लोग जो मशक्क़त लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी बहुत सराहनीय बात यह है कि उसमें जो लोग हैं बड़े दिलेर हैं और बड़े बड़े नेताओं वहाँ जाते हैं और अपनी अपनी झांसा में उन लोगों को फंसाते लगभग 1990 में ही अभी तक रखे हुए हैं। अभी हमारे अगल बगल के जो वार्ड है बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छा है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी व्यवस्था है। गली नंबर 1 या गली नंबर 2 के जो लोग हैं उनका वहाँ 30-40 सालों से रहना हो रहा है और उनका नाम ही नहीं है उस वार्ड में। इसमें आप वार्ड पार्षद, उप चेयरमैन या चेयरमैन किसको दुश्वार समझते हैं? तो मैं किसी को पर्सनल नहीं कह सकता हूं, जो सत्ता में लोग रहे हैं उनसे ये सवाल किया जा सकता है। मेरा कोई निजी मामला है नहीं किसी से, लेकिन इस पे जांच होनी चाहिए। और ये बड़ी मतलब कि साक्ष्य है कि ये उस कंडीशन में मेरा माहौल है। अभी इस सामने में हम लोग देखेंगे तो लाखों का आता है ये करने का, नली साफ़ करने के लिए, लेकिन नली के ऊपर जो रखा हुआ है वही बर्बाद है, बहुत ख़राब कंडीशन है। इसमें बहुत हम डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे। अब चूँकि इरफान आलम जी भी चुनाव में खुद पड़े हैं, क्या कुछ मुद्दा रहेगा और क्या आपके एम हैं? मेरा पहला मुद्दा है, बहुत साल से है, ऐसा नहीं आज का नहीं है। मैं वहाँ रहा हूँ बचपन से। जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ रेफरल हॉस्पिटल बन चुका है। अगर थोड़ा सा भी किसी का हादसा हो जाए, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, बिजली का करंट हो जाए या सांप बिच्छू हो जाए तो लोग वहाँ इलाज नहीं करते हैं। वहाँ सिर्फ मरहम बैंडेज करके ट्रांसफ़र और रेफ़र करने के चक्कर में बस खाली हॉस्पिटल रेफरल का नाम पे रह गया है। जाहिर सी बात है, जो इंसान बीमार होता है तो अच्छे हॉस्पिटल में 2 दिन 3 दिन 4 दिन अपने को इलाज कराता है। और सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति एक्सीडेंटल डैमेज में होता है। अगर एक्सीडेंटल डैमेज के लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उस जगह में मेरा अपना बहुत सारा समय देता रहता हूँ हर एक हादसों में।
तो वहाँ इलाज नहीं होता है। वहाँ लोग जल्दी जल्दी बैंडेज पट्टी जो भी करना होता है, करने के बाद एम्बुलेंस से सासाराम तक एम्बुलेंस का विधि व्यवस्था है जो सरकारी नियम है। अब जिसका ख़राब कंडीशन रहता है उसके पास तो एट ए टाइम पैसा आएगा नहीं। अब उस कंडीशन में गाड़ी ढूंढना, लोगों को इकट्ठा करना, और बनारस और सासाराम मतलब पटना तक के लोगों का जाने में बहुत सारे लोगों को रास्ते में ही मोर्टलिटी हो जाता है। और ये सबको देखते हुए मेरा एक ही मामला है कि चुनाव अपने जगह पर है, लेकिन जो मेरा कर्तव्य है वहाँ मुझे ये करना है कि जो हॉस्पिटल मेरा इतना बड़ा बिल्डिंग है उसमें एक हड्डी का डॉक्टर भी होना चाहिए कि जो यहाँ ठीक कर दे। एक मतलब लगे कि नहीं ये मेरा ट्रामा सेंटर जैसा मेरा कोचस का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अगर इधर इलाका में कोई देखा जाए तो मेरा कोचस में ही है जी। लेकिन वहाँ वैसा लोगों से लोग उम्मीद करते हैं लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। बहुत ही फेमस कोचस एक ऐसा शहर है, आप कह सकते हैं कि बेशक जिला रोहतास है, सासाराम मुख्यालय है, लेकिन कोचस कम नहीं है। अगर देखा जाए तो अच्छे यहाँ पे लोग जो हैं, लेकिन फिर भी विकास नहीं हो पा रहा है जो होनी चाहिए। खास करके शिक्षा, चिकित्सा और यातायात को लेकर के अगर देखा जाए तो रोड वगैरह में भी अगर मेन रोड छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियां हैं। इसमें इरफान आलम जी काफ़ी प्रयासरत हैं कि इस बार जो है कहीं ना कहीं। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप अपने मतदाताओं से? अपने मतदाताओं से ये कहना चाहते हैं कि आप जितना मुझे सपोर्ट किए हैं, लख लख शुक्र बधाइयाँ हैं आपको, और सादर निमंत्रण प्रणाम भी है। और मुझे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और उनकी दुआ में मैं इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाऊं। और उसके बाद मैं कभी अपने वार्ड के लोगों को छोड़ा नहीं हूँ किसी भी कंडीशन में। लॉकडाउन जैसा स्थिति था, यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दिया गया था, उस कंडीशन में हम लोगों ने एक टीम बनाया और उस टीम बनाने के बाद एक मुहिम चलाया। उस मुहिम में लगभग मेरे साथ 100 लोग जुड़े हुए थे, लोगों को मदद करने के लिए, पता लगा करके किसके घर में क्या कंडीशन है नहीं है। वैक्सीनेशन के लिए लोग लड़ाई कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने डॉक्टर से बात किया कि सर शिविर लगा दिया जाए, मेरे लोग बूढ़े बूढ़े हैं, मेरे मोहल्ले में परेशानी बहुत ज़्यादा है, आने जाने के लिए बाधित किया जाएगा। पुलिस प्रशासन रोक रही थी कि नहीं आप लोग बाहर नहीं आ सकेंगे। तो एक तो छोटा मोहल्ला है, उसमें से सारे लोग कार्य वाले हैं, सुबह में कमाने जाते हैं, शाम में घर आते हैं, तो जो कमाने नहीं जाता वो खाएगा क्या। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारा प्लानिंग किया और एक बहुत अच्छा मुहिम चलाया। उसमें हम लोग 45 दिन सबका मदद करते रह गए। हालांकि जितने दिन चला उतने दिन अलग था, लेकिन जो 45 दिन का हम लोगों ने कैंपेनिंग किया उसमें एक एक घर को चिन्हित कर करके हम लोगों ने सहायता किया। और करने के बाद वैक्सीन के लिए हम लोगों ने शिविर लगाया, बूढ़े बूढ़े लोगों को घर से ला करके वैक्सीन दिलवाना, उनके घर तक पहुंचाना, यहाँ तक कि इत्यादि में बहुत सारा है। मैं फ़ोन में अभी सामने में बहुत कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि लोगों को मिर्ची लगेगी, और जब मिर्ची लगेगी तो हम क्या करें। तुम ऐसी कर दिए हो, उसी कंडीशन में छोड़ दिए हो। अरे लाइट का भी व्यवस्था नहीं है, लोग बांस की खंबे पे तार लेके जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यही कंडीशन कोचस की मैं बता रहा हूँ, एक हफ्ता पहले एक बिजली का काम करने वाला मिस्त्री को लाइन लगता है, और लाइन मरने के बाद में वो थोड़ा बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे थे, उनका कंडीशन अच्छा था, बस यहाँ से यहाँ तक जला हुआ था। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में जो इलाज हुआ उसको मैं नहीं देख पाया, पता चला कि 12 बजे रात में उनका देहांत हो चुका है। ये सब बातों से मेरा बेड़ा गर्क हो गया है। मेरा हॉस्पिटल इसको देखा जाए, और ऊपर तक इसको थोड़ा बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी अगर सोर्स हो मैं पहुँच जाऊँ इस पर काम करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हालांकि इरफान आलम जी का समाज सेवा में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा रहता है। इसमें तमाम भाई लोग हैं, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूँगा कि क्या माहौल। देखिए आप लोग काफ़ी दिन से घूम रहे हैं और मुश्किल से अब एक सप्ताह बचे हुए हैं आपके पास, और चुनाव में आप देख रहे हैं कि इरफान जी का काफ़ी ज़बरदस्ती ये लहर चल रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि उनसे तो कोई क्लियर नहीं बताएगा, आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस हम लोग यही कर रहे हैं कि भाई जो यहाँ का नली का गली जो है बहुत पानी का समस्या है, निकासी उसका नहीं हो पा रहा है। कई बार कंप्लेन करने के बाद भी कोई सुन नहीं रहा है।
कि हाँ भाई इसको साफ़ किया जाए। यहाँ नली और गली के मतलब पानी का जमाव का बहुत ही चलिए, समस्या है तभी इरफान जी का ज़रूरत है। ज़रूरत है। इनमें कितना आप उम्मीदें लगा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? जी जी, ये आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहबाज आलम पड़ेगा। शाहबाज आलम जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम डब्लू अंसारी, नगर पंचायत कोचस वार्ड नंबर 4 इस्लामपुर मोहल्ला के मैं रहने वाला हूँ। वार्ड नंबर 4 सबसे बड़ी वार्ड है 16 वार्ड में, लेकिन अभी तक ये चीज़ कहने वाला नहीं है, देखने वाला है कि इस्लामपुर मोहल्ला में आप लोग घुस कर देख सकते हैं कि क्या विकास हुआ है। कहीं किसी के घर पर कोई रास्ता नहीं है, नली नहीं है, गली सही नहीं है, पानी का किसी के घर पर व्यवस्था नहीं है। लोग ऐसे ऐसे हैं कि उनका पानी नल कल पानी नहीं दे रहा है, पानी के लिए तरस रहे हैं। टंकी जो है देखौटी में लगा हुआ है, लेकिन किसी के घर कनेक्शन नहीं पहुंचा हुआ है। अभी यहाँ के मतदाताओं में क्या रुझान है? इरफान जी को लेकर के क्या विचारें चल रही हैं? कैसा महसूस हो रहा है, आप बताइए। इरफान जी के लेकर हम लोग पूरा भरपूर कोशिश कर रहे हैं, इसका जनगणना भी कर रहे हैं। तो समाज से हर जगह से इरफान जी का सपोर्ट बहुत बढ़िया अच्छा है, इसलिए कि युवा नेता हैं। ये हर समाज में कोई भी मतलब दिक्कत होता है, कोई घटना परेशानी होता है, शादी ब्याह होता है, चाहे गरीब घर शादी ब्याह हो, चाहे किसी तरह का कोई एक्सीडेंट केस हो जाता है, तो इरफान जी जो है वहाँ पर एकदम फ़ौरन सब कुछ काम छोड़कर अपना पहुँचते हैं। गाड़ी से लेकर, पैसा से लेकर, एथी से लेकर, सब कुछ समय से लेकर देते हैं। इन्हीं के यही वजह है कि इनके ऊपर पूरा समाज का सहमति बना हुआ है। ये मुस्लिम कैंडिडेट में अकेले हैं, सब समाज इनके साथ है, अदर भी वोट इनके साथ है। चुनाव चिन्ह कलम द्वात है 1 नंबर इरफान जी। हम यही कहेंगे समाज को कि एक बार इरफान जी को मौका दिया जाए और 4 नंबर का जो भी समस्या है उसको आप पूरा कीजिए, पूरा होगा। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, तमाम लोगों का, खास करके युवा जितने हैं, बिल्कुल उतावले हैं कि हर हाल में इरफान जी आएँ। और चूँकि ये आएंगे तो युवा हैं, नए सोच वाले हैं, कहीं ना कहीं कोचस का विकास बेहतर हो पाएगा। ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।